जी लतीफ साहब, कहिए। दादाजी ने फिर से बुलाया मुझे। आप परेशान मत हो फरीद साहब, काजिम साहब सहरान से बात करना चाहते हैं। ठीक है, हम साथ में आ रहे हैं। कहाँ है वो? गार्डन में, समंदर वाली साइड पे। वो कुछ ताज़ा हवा लेना चाहते हैं। यकीनन मुझसे कुछ कहना होगा, तुम मत आना। पक्का? बिल्कुल। सुनो, बात सुनो, इधर आओ। जी कासिम साहब, कहिए। शुक्रिया तुम्हारा। तुम एक अच्छे और मेहनती लड़के हो। शाबाश, तुम तो यहाँ के आदी हो गए होगे। अभी तक आदत नहीं हुई अपने घर से दूर रहने की, मगर मजबूर हूं मैं। ऐसा ही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। गौर से सुनो तुम, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कुछ। मेरी बात तुम जरा ध्यान से सुनो। जी कहिए। ठीक है, देखो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तुम मुझे उसकी इत्तला दोगे, समझ रहे हो? तुम एक बहुत ही समझदार लड़के हो और समझदारों को पसंद करता हूँ। अड़तीसवां फ्लोर। तुम घंटी बजाओगे, हम दरवाजा खोलेंगे। जी समझ गया। फोन जेब में रखो। शाबाश। और जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। हाँ देखो बेटा, सिरान और सोना बिल्कुल तुम्हारी बहनों जैसी हैं और उनकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। यहाँ पर होने वाली हर एक एक बात की इत्तला तुम मुझे दोगे, समझ रहे हो? जी ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। शुक्र है कि तुम समझ गए। देखो तो कितना अच्छा लड़का है ये। और हम सब एनतिब से हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए एक दूसरे की मदद करनी है, समझे? मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छी तरह समझ गए होगे। देखो, मैं इससे कह रहा था कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मेरी बेटियों के साथ कुछ बुरा ना हो, इसीलिए तुम इनकी निगरानी करोगे, ठीक है? ये तुम लोगों की हिफाजत के लिए कहा। जी मैं समझ गया। शाबाश, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपनी बेटी से बात करूंगा।